नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। इतवार को 30 रमजान होगी। ईद उल फित्र पीर को मनाई जाएगी। रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। साबिक सदर मजलिस अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम की 12वीं बरसी के मौके पर जबरदस्त खराज। गुरबा और मुस्तकीन में राशन किट्स और फलों की तकसीम। रियासत ने मसाबकती इम्तिहानात की तारीख का ऐलान। एमसेट 6 ता 9 जुलाई मुनक्किद होगा। शहर में चिकन यानी मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफा। सिर्फ बकरे के गोश्त की दुकानों पर नजर। दूसरी बढ़ती महंगाई नजरअंदाज। शवाल का चांद नजर नहीं आया है। इतवार को 30 रमजानुल मुबारक होगी और पीर को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। सदर मजलिस उलमा दक्कन मौलाना कबूल बादशाह शितारी की क़यादत में हुसैनी बिल्डिंग मौजम जाही मार्केट में रुयत हिलाल कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में मौलाना कबूल बादशाह शितारी के अलावा शेखुल जामे जामी निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद और दूसरे उलमा कराम ने भी शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ अजला से लेकर मुल्क के दूसरे मुकामात से भी रुयत की कोई इत्तला न मिलने के बाद ये ऐलान किया गया कि इतवार को 30 रमजानुल मुबारक होगी, यानी कि 30वां रोजा होगा और ईद उल फित्र पीर को मनाई जाएगी। हिलाल कमेटी मरकजी ऐलान करती है कि इतवार के दिन 30वां रोज़ा होगा और पीर के दिन इंशाअल्लाह ताला ईद उल फित्र होगी। साबिक सदर मजलिस सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम की बरसी के मौके पर उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया और उनके इसाले सवाब के लिए बड़े पैमाने पर दुआया नज़्म किया गया। सरजमीन दक्कन के मुसीबतज़दा शहरियों को नए सियासी माहौल में दस्तूर हिंद के ताबे करते हुए उनके हकूक़ के लिए फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी मरहूम की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले सालार मिल्लत ने अपनी आखिरी सांस तक हैदराबाद को मुल्क का एक मरकज़ सियासी बनाया। आज मुल्क के हर मुसीबत ज़दा की उम्मीद हैदराबाद है। सालार मिल्लत ने अपने सियासी वर्से के तौर पर ऐसे सुपूत कौम व मिल्लत के हवाले किए जिन पर इंसानियत नाज करती है। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब नाफिज करदा लॉकडाउन के मुतासरीन को राहत पहुंचाने के लिए जो कारनामे अंजाम दिए हैं उसकी कोई नज़ीर मुमकिन नहीं। सालार मिल्लत की 12वीं बरसी को सादगी से मनाया गया। सबसे पहले उनकी मज़ार पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और उनके फर्जंद डायरेक्टर नूरुद्दीन ओवैसी ने पहुंचकर फातिहा खानी की। मजलिस के मुख्तलिफ कायदीन, अरकान मुखरना, कॉरपोरेटर्स, अजला के वफूद वक्फे से मज़ार पहुंचकर फातिहा खानी करते रहे। सालार मिल्लत ने जहां इल्मी सियासत के जरिए मरकज़ सियासी को मुस्तहकम किया, वहीं मईशत, सेहत व तालीम के शुबे में ऐसे इदारे कायम किए जो नस्लों की आबियारी कर रहे हैं। सालार मिल्लत आज मिल्लत के सफ़ों में मौजूद नहीं, लेकिन उनकी अजीम जद्दोजहद, कुर्बानियाँ और उनकी दूर अंदेशाना क़यादत आने वाली कई नस्लों की रहनुमाई करती रहेंगी। सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की 12वीं बरसी के मौके पर हफ्ते को गुरबा और मुस्तकीन में सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से 10,000 तैयार खाने के पैकेट तकसीम किए गए। दहाइयों तक मुसलमानान दक्कन की दानिशमंदाना और मुतब्बिराना क़यादत करते हुए सालार मिल्लत ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कौमी सतह पर एक मजबूत ताकतवर जमात बना दी। आज सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी सालार मिल्लत के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सालार मिल्लत की बरसी के मौके पर चंद्रानगोटा हल्के के तमाम बलदी डिवीजन्स में तैयार खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में आई। लॉकडाउन के आगाज से ही कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलसल गुरबा और मुस्तकीन की मदद के लिए सरगर्म हैं और उनका मकसद यही है कि कोई भी भूखा न रहे। अब तक चंद्रानगोटा हलके में 1 लाख से ज्यादा तैयार खाने के पैकेट तस्लीम किए जा चुके हैं,
जबकि हजारों की तादाद में राशन किट्स की तकसीम भी अमल में लाई जा चुकी है। सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम की बरसी के मौके पर ओवैसी हॉस्पिटल कंचन बाग और दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस की जानिब से ओवैसी हॉस्पिटल के मरीजों में मेवे तकसीम किए गए। डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान, डॉक्टर कर्नल प्रसाद, डॉक्टर अल्ताफ नसीम, डॉक्टर वासे, डॉक्टर अशफाक हसन, डॉक्टर प्रभाकर, डॉक्टर रफीक व दीगर जिम्मेदारान की जानिब से हॉस्पिटल के तमाम वार्ड्स बशमोल बच्चों के वार्ड्स में मेवों पर मुश्तमिल पैकेट्स मरीजों में तकसीम किए गए। इस मौके पर मरीजों की इयादत की गई और उनकी आजिलाना सेहतियाबी की तमन्ना भी की गई। सालार मिल्लत को खराज अकीदत पेश करते हुए डॉक्टर्स ने कहा कि सालार मिल्लत की दूरंदेशी फिरासत ने इस अजीम मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल की बुनियाद डाली, जहां हर साल बड़ी तादाद में अवाम मुस्तफीद हो रहे हैं। इस मौके पर सालार मिल्लत के लिए दुआए मगफिरत की गई। तेलंगाना में मसाबकती इम्तिहानात के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है। महकमे आला तालीम के ओहदेदारों के साथ वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने इजलास मुनक्किद किया। इजलास के बाद 6 जुलाई से एमसेट मुनक्किद करने का ऐलान किया गया। एमसेट 6 जुलाई था 9 जुलाई होगा। 1 जुलाई को पॉलीसेट, 4 जुलाई को ई सेट, 13 जुलाई को आई सेट, 15 जुलाई को एडसेट, 3 जुलाई पीजी ई सेट और 10 जुलाई को लॉ सेट और पीजी लॉ सेट मुनक्किद होंगे। एमसेट की जिम्मेदारी जेएनयू को दी गई है। हफ्ते को हुए इजलास में महकमे आला तालीम के सदरनशीन पापी रेड्डी और कॉलेज एजुकेशन कमिश्नर नवीन मित्तल भी मौजूद थे। इस मौके पर बताया गया है कि यूजीसी की तरफ से दी गई तजावीज को देखते हुए ये फैसला किया गया। मसाबकती इम्तिहानात के दौरान मुमकिना इंतजामात का भी तयख्खुन दिया गया है। लॉकडाउन से परेशान अवाम को महंगाई का सामना भी करना पड़ रहा है। तरकारियों से लेकर दालें और तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। रियासती हुकूमत की तरफ से ऐसा लगता है कि सिर्फ मटन यानी बकरे के गोश्त की कीमतों पर ही नजर रखी जा रही है। चिकन की कीमतें बगैर पोस्त तकरीबन 300 रुपए तक पहुंच गई हैं। जिंदा मुर्गी फी किलो तकरीबन 140 से 150 रुपए तक पहुंच गई है। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर चिकन यानी मुर्गी के गोश्त की कीमतों पर क्यों कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पैदावार में कमी के नाम पर गोश्त की कीमतों में मनमानी इजाफा हो रहा है। अब जबकि ईद की आमद है, चिकन की कीमतों में और भी इजाफा हो सकता है। इस तरह अवाम की मजबूरी का इस्तेसाल किया जा रहा है। उधर दुकानदार कहते हैं कि पैदावार कम है इसलिए कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन अवाम कहते हैं कि मजबूरी है इसलिए इस महंगाई को बर्दाश्त कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से महंगी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ शिकायत के लिए नंबर दिया गया था। आखिर मुर्गी के गोश्त की कीमत में जो इजाफा होता जा रहा है उसकी शिकायत किससे की जाए। हुकूमत को फौरी इस मसले पर तवज्जो देनी होगी, वरना मनमानी का यह सिलसिला जारी रहेगा और अवाम का इस्तेसाल भी होता रहेगा। वजीर पंचायत राज एर्राबल्ली दयाकर राव ने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम कामयाबी की वजह से देही इलाके कोरोना वायरस से महफूज रहे। मौसमी अमराज से निमटने और एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला परिषद चेयरमैन, जिला कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और दीगर अवामी नुमाइंदे और अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर ई दयाकर राव ने कहा कि पल्ले प्रगति प्रोग्राम ने देहात की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। पल्ले प्रगति को जारी रखते हुए मौसमी वबा अमराज से निमटने की जरूरत है। डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू जैसे अमराज से अवाम को महफूज रखने के लिए इक़दाम किए जाएं। वजीर मौसूफ ने कहा कि सफाई के साथ ठहरे हुए पानी की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। साफ पीने का पानी इस्तेमाल करें। मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं। अवाम को भी शख्सी तौर पर सफाई का किस तरह ख्याल रखा जाता है उससे मुताल्लिक शऊर बेदार करने की जरूरत है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गैर मुकामी मजदूरों के मामले में नरेंद्र मोदी और केसीआर मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन मजदूरों के मामले में इंसानी नुक्ता नजर देखने की हुकूमत ने कोशिश नहीं की। अगर ये मजदूर हलाक हो जाएं तो हुकूमत को फिक्र नहीं है। मुल्क की तकसीम के दौरान भी अवाम को नकल मुकाम करने में इतनी मुश्किलात पेश नहीं आई थी। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नकल मुकाम करने वाले मजदूरों की तादाद 13 करोड़ है। इनमें मुल्क में मौजूद अजनास का जखीरे को तकसीम करने का सोनिया गांधी ने मुतालबा भी किया। सोनिया गांधी ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर नकद रकम
और अजनास तकसीम करते तो ये नौबत नहीं आती। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि करोड़हा अवाम के लिए कोई मंसूबा नहीं है। गैर मुकामी मजदूरों को उनके आबाई वतन रवाना करने के लिए फौज की खिदमात हासिल की जाए तो बेहतर होगा। उत्तम कुमार रेड्डी ने सोनिया गांधी की हिदायत पर कांग्रेस पार्टी गैर मुकामी मजदूरों को उनके आबाई वतन रवाना कर रही है। केसीआर मीडिया के नुमाइंदों को खौफजदा कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। मीडिया की आज़ादी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की अराजियात के तहफ्फुज़ के लिए कांग्रेस की जीदोजहद जारी रहेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की अराजियात में हो रही बेकायदियों को मंजरेआम पर लाने के लिए सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में दिल्ली के बड़े कायदीन शामिल हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह कानूनी तौर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अतराफ हिसारबंदी करें। वंशी चंद्र रेड्डी ने कहा कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत के बड़े कायदीन की मदद से 8000 गज अराजी पर कब्जा किया गया। कब्जा करने वाले के साथ रियासती हुकूमत ताउन कर रही है। कब्जा करने वाले की मुखालिफत करने वाले तुलबा और असातिज़ा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना हसूल के लिए केसों का सामना करना पड़ा था और अब तेलंगाना की अराजी को बचाने के लिए केस और मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। चादरघाट पुलिस ने बीजेपी के साबिक सदर बंगारू लक्ष्मण की दुख्तर बंगारू श्रुति की शिकायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला के खिलाफ सेक्शन 509 ताज़रात हिंद के तहत एफआईआर दर्ज की है। शिकायत कुनिंदे ने बताया कि वो दर्ज फहरिस्त तबके से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके खिलाफ मजलिस के रुकन असम्बली ने उनकी ज़ात के हवाले से नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था। फ़िरक़ा परस्त बीजेपी इस मामले को फ़िरक़ावाराना नौयत का बनाने की मुसलसल कोशिश करती आ रही है। श्रुति ने चंद दिन कबल चादरघाट पुलिस स्टेशन पहुंचकर भी एहतजाज किया था। लॉकडाउन से परेशान हाल गरीब और मुस्तकीन में मजलिस की तरफ से इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी है। याकुतपुरे में गुरबा और मुस्तकीन में राशन किट्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। हफ्ते को रिन बाजार डिवीजन के छोटा चंद्रा नगर, मदीना नगर और छोटापुर इलाके में राशन किट की तकसीम रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों अमल में आई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर याकुतपुरे के तमाम डिवीजन्स में राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। तालाबकट्टा और भवानी नगर में भी राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर सरगम कारकुन यासिर अरफात और मजलिसी कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना भी मौजूद थी। लॉकडाउन के आगाज से ही याकुतपुरा हल्के के बेशतर इलाकों में राशन किट्स की तकसीम को यकीनी बनाया जा रहा है। हफ्ते को भी दूसरे इलाकों में भी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। सरगम कारकुन यासिर अरफात भी कई इलाकों में अनाज की तकसीम की निगरानी कर रहे हैं और उनकी निगरानी में भी कई मुकामात पर राशन के किट्स तकसीम किए गए हैं। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर याकुतपुरे के कई डिवीजन्स के अंदर अब तक हजारों के किट्स तकसीम किए जा चुके हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आजमपुरा डिवीजन, अकबरबाग, मुसरमबाग और चौनी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस की जानिब से राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर बेरोजगार और गरीब अफराद में तकरीबन 2000 से ज्यादा राशन किट्स तकसीम किए गए। मजलिस की इस फलाह खिदमत के तहत लॉकडाउन से बेरोजगार होने वाले और मुस्तहक अफराद में गुज़िश्ता कई हफ्तों से राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। लॉकडाउन से मुतासर अफराद मजलिस की इस फलाही और समाजी खिदमत से राहत हासिल कर रहे हैं। मजलिस लॉकडाउन के बाद से अवाम को राशन फराहम करने में पेश है। इस मौके पर बाग़े जहारा और आनंद नगर कंटेनमेंट जोन में भी अवाम से मुलाकात की गई और उन्हें राशन किट्स, फल और शीर खुरमे के किट फराहम किए गए। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार और अकबरबाग डिवीजन के कॉरपोरेटर सैयद मिनहाज भी मौजूद थे। किशनबाग डिवीजन के असद बाबा नगर में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से रवाना किए गए राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। बहादुरपुरा असम्बली हल्के के इस डिवीजन में 200 किट्स तकसीम किए गए। कायद मजलिस की तरफ से शहर के तमाम हल्के जात में गुरबा और मुस्तकीन में राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने चांद रात से ईद तक अवाम को लॉकडाउन कवायद की पाबंदी करने की अपील की।
مستحقین کی طرف سے صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور قائد مجلس اکبر اویسی سے اظہار تشکر کیا گیا۔ نوابشاہ کنٹا ڈویژن میں سالارہ ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت قائد مجلس اکبر اویسی کی نگرانی میں غربا اور مستحقین میں راشن کٹس تقسیم کیے گئے۔ بہادر پورہ حلقے کے تمام ڈویژنز میں مستحقین اور غربا کی نشاندہی کرتے ہوئے راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ہفتے کو نواب صاحب کنٹے میں 200 راشن کٹس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر عبدالحنان اور پارٹی کارکن بھی موجود تھے۔ قائد مجلس ہر ملکے میں غربا اور مستحقین کے لیے راشن کٹس کی تقسیم کو یقینی بنانے کے لیے سرگرم ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ مقامی عوام نے قائد مجلس سے اظہار تشکر کیا۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد معظم خان کی ٹیم نے مستحق اور غریب افراد میں عید الفطر کے لیے مختلف اشیاء تقسیم کی۔ اس موقع پر مجلس کی جانب سے مقامی رکن بلدیہ حسینی پاشا کی نگرانی میں مستحق افراد نے کثیر تعداد میں استفادہ کیا۔ ایک خاتون نے صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ستائش کرتے ہوئے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے نازک حالات میں بھی مجلس نے نہ صرف راشن کٹس، غذائی پیکٹ تقسیم کیے، اس کے علاوہ عید کے دن کے پکوان کے لیے ضروری اشیاء بھی فراہم کی ہیں۔ سالارہ ملت کی برسی کے موقع پر رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے جی ایچ ایم سی کے صفائی کرنے والے عملے میں راشن کٹس تقسیم کیے۔ مجلس کی اس سماجی خدمت سے بلدیہ کے عملے نے کثیر تعداد میں استفادہ کرتے ہوئے راحت حاصل کی۔ وارث گڑھے کے مختلف علاقوں میں بھی راشن کٹس تقسیم کیے گئے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے علاقے کے غریب اور بے روزگار افراد کو راشن فراہم کرنے کے لیے خصوصی دلچسپی لی ہے۔ اس سلسلے میں مجلس کے مقامی لیڈر رشید خان کی ٹیم نے مختلف علاقوں میں راشن کٹس تقسیم کیے۔ مستحق افراد نے مجلس کی اس فلاح خدمت سے کثیر تعداد میں استفادہ کیا۔ سالارہ ملت سلطان صلاح الدین اویسی مرحوم کی برسی کے موقع پر راجندر نگر میں مجلسی ذمہ داروں کی جانب سے راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ مجلس کے سابق رکن بلدیہ عبدالعزیز اور مقامی معززین نے مستحق افراد اور خواتین میں راشن کٹس تقسیم کیے اور سالارہ ملت کی خدمات کو خراج پیش کیا۔ انسان کی زندگی میں بعض مرحلے ایسے آتے ہیں جس کا وہ بہت پہلے سے انتظار کرتا ہے اور تیاریاں بھی کرتا ہے، اور پھر جب وہ مرحلہ آتا ہے تو اتنی ہی تیزی سے گزر بھی جاتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ انہی میں سے ہے رمضان کا مہینہ۔ ماہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں الحمدللہ پھر ایک بار آیا بھی اور اب رخصت ہونے کو بھی ہے۔ یوں تو اس ماہ مقدس کی برکتوں، رحمتوں، سعادتوں، اس کی نورانیت اور اس کی روح پروری میں نہ کبھی فرق آیا تھا، نہ اس سال آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا اور نہ ہی آ سکتا ہے، مگر کرونا وائرس کے زیر اثر سماجی دوری کی ضرورت اور لاک ڈاؤن کے لزوم نے رمضان کی ظاہری رونق پر پردے ڈال دیے۔ اس سال گزشتہ کی طرح مساجد میں نہ مصلیوں کی سجدہ ریزیوں کے مناظر نظر آئے، نہ افطار کی ہلچل دیکھنے کو ملی، نہ تراویح اور اجتماعی دعاؤں کی گریہ وزاریاں سنائی دیں، نہ وہ خطبات جمعہ، نہ وہ تقوی و پرہیزگاری کی تلقینیں تھیں، نہ بازاروں میں عید کی خریداری کے لیے گہما گہمی دیکھنے کو ملی۔ آخری عشرے کے دوران دن کے اوقات میں کسی قدر چہل پہل تو ہوئی، لیکن ابتدائی مہینہ تو سارا کا سارا سناٹوں کی نظر ہو گیا۔ مساجد کو قفلیں، دکانوں پر شٹر پڑے ہوئے اور سڑکوں پر عجیب و غریب ویرانی کا سما شہر خاموشاں کی یاد دلا رہا تھا۔ ایک طرف کووڈ-19 کے پوشیدہ خوف نے سرکاری نظم و نسق کو سخت پابندیوں پر مجبور کیا، جس کے زیر اثر اکثر لوگ بادل ناخواستہ گھروں پر رہنے کے لیے مجبور ہوئے، تو دوسری طرف ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اس وبائے آسمانی سے محفوظ رکھنے کے لیے از خود گھروں پر رہنے کو ترجیح دی۔ شاید کسی نے بھی نہیں سوچا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ حقیقتاً کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ دنیا پر ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ماہ مقدس کی ظاہری رونقیں بھی مان پڑ جائیں گی۔ خدا کی حکمت وہی جانے، مگر یہ بھی ایک سچ ہے کہ اس صورتحال نے تیز رفتار ترقی کی راہ میں ایسا روڑا اٹکا دیا ہے کہ جس سے نکلنے میں پتہ نہیں انسان کو کتنا وقت لگ جائے گا۔ بالخصوص ماہ رمضان کا اس طرح گزر جانا جوش و جذبے سے سرشار
किसी भी साहिब ईमान के लिए खुशगवार नहीं था। जहाँ कबूल ही न था कि जाऊँ एक बार भी, वहाँ खुशी के वास्ते किसी की बारहा गया। इस शेर के मिज़दाक सबको नाखुशगवारी के ये घूंट पीने पड़े। खुदा करे कि इस वबा का जल्द से जल्द खात्मा हो और आम जिंदगी बहाल हो जाए। कमिश्नर रचाकोंडा पुलिस महेश भगवत ने हफ्ते को रचाकोंडा सिक्योरिटी काउंसिल के दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस सिक्योरिटी काउंसिल को 5 शोबेजात में तकसीम किया गया। इसमें रोड सेफ्टी फोरम, विमेंस फोरम, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फोरम, साइबर सिक्योरिटी फोरम और रूरल रीच फोरम शामिल हैं। हर शोबे के लिए एक ओहदेदार का तकर्रुर किया गया है। सदरनशीन माइनॉरिटीज कमीशन मोहम्मद कमरुद्दीन ने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की है कि वो कोरोना वायरस से महफूज रखने नाफिज करदा लॉकडाउन को देखते हुए ईद उल फित्र सादगी से मनाएं। ईद की खुशियां लॉकडाउन के सबब मुतासिर गरीब और मुस्तहक अफराद की मदद के जरिए मनाएं। आपस में मुसाफिहा व गले मिलने से एतराज करें। नमाज ईद के लिए उलमा कराम व मुफ्तियान साहबान ने जो मशवरे दिए हैं उन पर अमल करें। माह रमजान मुबारक जैसा मुक़द्दस तरीन रूहानी महीना सारी दुनिया में कोरोना वायरस के सबब ओझल हो गया है, लेकिन ताहम खुदा के कई ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अपने घरों से ही खुदा को राजी करने के लिए खुसूसी इबादतें व दुआएं की हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा कि बीजेपी प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है बल्कि केसीआर की लूट मार के खिलाफ है। बीजेपी के वफद ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट के टेंडर तलब करने की शिकायत की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट टेंडर तलब किए गए, लॉकडाउन के खिलाफ ये टेंडर तलब किए गए। उन्होंने कहा कि केसीआर मेगा चीफ मिनिस्टर के साथ मेगा स्कैम भी करते हैं। मीडिया के नुमाइंदों को खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। हम कोई भी बात करें उसे प्रोजेक्ट के मुखालिफ करार देते हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर एक चोर की तरह मनमानी लूटमार मचाए हुए हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सीबीआई तहकीकात होनी चाहिए। बीजेपी के कॉल लीडर सुधाकर रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में हो रही बेकायदियों से गवर्नर को वाकिफ करवाया गया है। अपोजिशन के खिलाफ मनमानी गुफ्तगू करना वजीर आला को जेब नहीं देता। किसानों के दरमियान यानी कि किसानों और रियासत के दरमियान राज ताल्लुक होना चाहिए। इसके साथ साथ किसानों और सारिफिन के दरमियान राज ताल्लुक ताज़ा तरीन तरकारियों को किसी दरमियाने शख्स के बगैर आवाम तक पहुंचाने के लिए रैतू बाजार शुरू किए गए, लेकिन कोरोना वायरस के सबब जारिया तवील लॉकडाउन की वजह से रैतू बाजार सुनसान हो रहे हैं। शहर के फलकनुमा, मेहदीपट्टनम व दीगर इलाकों के रैतू बाजार में किसान ताज़ा तरीन तरकारी फरोख्त के लिए लाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के सबब एक तो अवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है, तो समाजी दूरी के जरिए भी किसानों के लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं। अवाम को देखते हुए रैतू बाजार खरीदारों से आरी नजर आ रहे हैं। डीएसपी संगारेड्डी श्रीधर रेड्डी ने मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि रियासत में लॉकडाउन नाफिज है, जिसके तहत मुस्लिम भाई ईद उल फित्र की नमाज अपने घरों में अदा करें। हुकूमत की जानिब से जारी करदा लॉकडाउन अहकामात को पेश नजर रखते हुए अवाम ईदगाह और मसाजिद को नमाज के लिए ना जाएं और वो पुलिस और इंतजामिया के साथ ताउन करें। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद छोटा बाजार कांचा इलाके में ऑटो ड्राइवर पर कातिलाना हमला किया गया। मुतासरा ड्राइवर की शिनाख्त आमिर की हैसियत से की गई है। आमिर और उसकी अहलिया का कहना है कि रिश्तेदारों में इंतकाल होने की वजह से उनकी एक बेटी को लाकर उनके घर में रखा गया था, लेकिन उसकी और उसकी बीवी की गैर हाजिरी में लड़की अपने बॉयफ्रेंड को घर बुला रही थी। एक दिन जब आमिर घर आया तो लड़की उसके बॉयफ्रेंड के साथ मसरूफ थी। जब आमिर ने इस पर एतराज किया तो उसे धमकियां दी गईं। इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया गया कि जुमे की रात लड़की का बॉयफ्रेंड और चंद खवातीन घर आईं और उस पर हमला किया। खैंची से सर पर हमला किए जाने की इत्तला मिली है। जख्मी हालत में आमिर को दवाखाना मुंतकिल किया गया है। गोलकुंडा पुलिस ने इस सिलसिले में अब केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद के आर के नगर में वाक़ विष्णुपुरी कॉलोनी में अशरार ने एक एम्बुलेंस और एक इनोवा गाड़ी को आग लगा दी। बताया गया कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब तकरीबन 3 बजे वाक़या पेश आया।
اشرار کی حرکت CCTV کیمرے میں بھی قید ہوئی ہے۔ ایمبولینس راجو نامی شخص کی بتائی گئی ہے، جبکہ اس کے برادر نسبتی کی گاڑی کو بھی آگ لگا دی گئی۔ راجو کا بعض افراد کے ساتھ تنازع چلا رہا تھا، انہی پر شک کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے کیس درج کیا ہے۔ CCTV کیمرے کے ذریعے ملزمین کی شناخت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ شوال کا چاند نظر نہیں آیا، اتوار کو 30 رمضان ہوگی۔ عید الفطر پیر کو منائی جائے گی، رویت ہلال کمیٹی کا اعلان۔ سابق صدر مجلس الحاج سلطان صلاح الدین اویسی مرحوم کی 12ویں برسی کے موقع پر زبردست خراج، غربا اور مستحقین میں راشن کٹس اور پھلوں کی تقسیم۔ ریاست میں مسابقتی امتحانات کی تاریخ کا اعلان، EAMCET 6 تا 9 جولائی منعقد ہوگا۔ شہر میں چکن یعنی مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، صرف بکرے کے گوشت کی دکانوں پر نظر، دوسری بڑھتی مہنگائی نظر انداز۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔